गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मीतू शुक्ला 9th क्लास में गृह विज्ञान विषय लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पहला पाठ पढ़ाया जा चुका है और इसका रिटन वर्क आपको भेजा जा चुका है। आज आपको दूसरा पाठ पढ़ाया जाएगा। पहले खंड से दूसरा पाठ आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा पाठ है आपका गृह व्यवस्था, परिवार, गृह और परिवार के संदर्भ में। तो फिर से आप पाठ का नाम ध्यान दीजिए, गृह व्यवस्था, गृह और परिवार के संदर्भ में। ये आज आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बच्चों, परिवार जो होता है वह तभी सुखी एवं समृद्धशाली बनता है जब उसमें सारे कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं और एक कुशल गृहिणी का व्यक्तित्व यह साबित करता है कि वह अपने परिवार को किस तरह से सुखी एवं समृद्धशाली बनाए। तो इसके लिए आज आपको गृह व्यवस्था का अर्थ पहले जानना है। गृह व्यवस्था का बच्चों अर्थ यह होता है, व्यवस्था, सबसे पहले देखिए आप व्यवस्था का अर्थ है बच्चों योजनाबद्ध तरीके से आप किसी भी कार्य को पूरा करिए। गृह का अर्थ होता है घर, यानी घर के सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करना। बच्चों, मनुष्य जो है वह पूरे जीवन किसी न किसी व्यवस्था में ही लगा रहता है। आप यह भी देख सकते हैं कि हमारी प्रकृति जो है वह भी व्यवस्थित तरीके से कार्य करती है। तो व्यवस्था से हमको जुड़ के ही चलना है। अगर हम इससे अलग होते हैं तो हम अपने घर का कार्य सुव्यवस्थित तरीके से नहीं कर सकते हैं। हमारे घर का कार्य अगर सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है तो हम ना तो सुखी हैं और ना ही समृद्धशाली हैं। तनाव मुक्त हमारा जीवन नहीं हो सकता है, तनाव से भरा रहेगा। ना तो हम बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, ना हम घर के बूढ़ों की देखभाल कर सकते हैं, ना तो हम किसी भी कार्य को पूरा कर पाते हैं। तो इसलिए घर में जो भी कार्य हो या जो भी कार्य हमको करना हो, सबसे पहले हम उसका व्यवस्था करें, तब हम उस कार्य को पूरा करें। तो इसके लिए ये समझ लीजिए बच्चों कि पुराने ज़माने में क्या होता था, इतनी ज़्यादा आवश्यकताएँ नहीं होती थी, ना आवश्यकताएँ नहीं थी, इसलिए उसको पूरा करने में लोगों को आसानी होती है। अब आज आधुनिक युग, फैशन का युग चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी आवश्यकताएँ हैं। उन आवश्यकताओं को जब तक हम व्यवस्थित ढंग से नहीं पूरा करते हैं, व्यवस्थित तरीके से उसको योजनाबद्ध नहीं करते हैं, तब तक हम पूरा भी नहीं कर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि गृह व्यवस्था का अर्थ क्या है। बच्चों, गृह व्यवस्था का अर्थ जो है निखिल डार्सी ने बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि गृह व्यवस्था के अंतर्गत लक्ष्यों की पूर्ति करना और उसके साधनों का प्रयोग, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन आता है। उनके साधनों के प्रयोग में नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन आता है। अब आगे देखिए गृह व्यवस्था के अंग कौन कौन से हैं। तो बच्चों, गृह व्यवस्था के मुख्य 3 अंग हैं। उन्हें आप गृह व्यवस्था का तत्व भी कह सकते हैं और गृह व्यवस्था के अंग भी कह सकते हैं। इनके 3 अंग हैं। पहला अंग है नियोजन और दूसरा अंग है नियंत्रण और तीसरा अंग है मूल्यांकन, जिसको हम आपको पिछले चैप्टर में भी समझा चुके हैं। नियोजन का अर्थ होता है बच्चों किसी भी कार्य को करने से पूर्व योजना बनाना, और नियंत्रण का अर्थ यह होता है कि किसी भी कार्य में जो हमने योजना बनाई है उस पर नियंत्रण करना, और मूल्यांकन का कार्य है कि ये गए कार्य में हम उनके गुण और दोषों की समीक्षा करना, यह होता है मूल्यांकन। तो गृह व्यवस्था के 3 अंग हुए। पहला नियोजन,
दूसरा नियंत्रण और तीसरा मूल्यांकन। बच्चों, गृह व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो बहुत ही आसान है। गृह व्यवस्था का उद्देश्य एकदम सीधा साधा है। वह यह है कि मनुष्य का जीवन में विशेष महत्व होता है। मनुष्य का जीवन में विशेष महत्व होता है और घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति उसे विशेष करके ध्यान देना पड़ता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किसको? गृहिणी को देना पड़ता है। गृहिणी का उत्तरदायित्व यह है बच्चों कि वह पूरी फैमिली के पूरी परिवार के आवश्यकताओं का विशेष ध्यान दे। और इस बात को गृहिणी का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से उनकी व्यवस्थाओं को पूरा करना है और वह अपने समय का सदुपयोग कर सके, किस तरह से अपने आय व्यय में संतुलन स्थापित कर सके और किस तरह से वह लोग सर्वांगीण विकास कर सके और थोड़ा सा अगर उसको समय मिलता है तो वह मनोरंजन और विश्राम भी कर सके। तो गृह व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि एक कुशल गृहिणी जो है वह अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए वह योजनाबद्ध तरीके से अपने परिवार को खुश रखे, सुखी और समृद्धशाली उसे बनाए। और इसके बच्चों कई साधन हैं। गृह व्यवस्था के साधन कई हैं। पहला साधन तो है भौतिक साधन। जैसा कि आज देखते हैं आधुनिक युग में बहुत सारे उपकरण हैं जिनका प्रयोग करके महिलाएं घर के कार्य को आसानी से कर सकती हैं। जैसे कपड़ा धोना है तो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके, साफ़ सफाई करनी है तो वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करके, और मसाले वगैरह कुछ भी पीसना है तो वॉशिंग मशीन उस मिक्सर का प्रयोग करके वो घर के अपने कार्य जो हैं आधुनिक यंत्रों से आसान कर लेती हैं। और दूसरा मानवीय साधन, यानी हमको अगर घर में किसी भी सदस्य का सहयोग लेना है कार्य में तो उनके साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक होना चाहिए, चाहे वह घर के सदस्य हो या घर के नौकर हो। अगर हम नौकर से भी प्यार से बात नहीं करते हैं, उनसे पेश नहीं आते हैं अच्छे ढंग तरीके से, वह भी हमारा सहयोग नहीं करेंगे। तो मानवीय तरीके से अगर हमको कार्य लेना है तो उनके भी साथ हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। और सार्वजनिक साधन, यानी कि जैसे स्कूल, डाकघर, बिजली, पानी का बिल जमा करना, टेलीफोन, ये सब अगर हमारे जीवन में हमको आवश्यकताएं इनकी पड़ती रहती हैं और इनका भी हमें समय समय पर अच्छे से उपयोग करना रहता है, तो इसके बारे में भी आपको योजनाबद्ध तरीके से ही कार्य करना है, यानी कि व्यवस्थित तरीके से ही कार्य करना है। तो बच्चों, आप गृह व्यवस्था के इस चैप्टर को अच्छी तरह से अपनी किताब लेकर के पढ़ लीजिए, ध्यान दे लीजिए और आगे आपको हम अगला पैराग्राफ आपको समझाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।